बस्तर और बीजापुर में स्थानीय भर्ती को लेके लगातार कुछ दिनों की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया सहित जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनमें एक तरीके से काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी कईयों बार जिला मुख्यालय में हजारों की तादाद में रैली के माध्यम से राज्यपाल को इन लोगों ने ज्ञापन भी दे रखा है। इसी के साथ आज बातचीत करेंगे स्थानीय भर्ती पर, किस तरीके का हालात और स्थितियां बनने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो खबर मैं बता रहा हूँ वो खबर सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। आज मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से स्थानीय भर्ती को लेकर बातचीत करने की कोशिश की और इन सारे विषयों पर मुख्यमंत्री ने भी खुलकर स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियां निकल रही हैं, जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें आउटसोर्सिंग को पहली प्राथमिकता दी जा रही है और स्थानीय स्तर को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। ऐसे में एक तरीके से लगातार जो है आउटसोर्सिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे में आदिवासी मुख्यमंत्री हो आप और बीजापुर आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों के साथ एक तरीके से छल देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? तो उनका रिएक्शन जो था वो सुनकर आप हो जाएंगे हैरान कि उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। आखिर क्या इन सारे विषयों को लेकर स्थानीयों को पहली प्राथमिकता मिलेगी? अगर प्राथमिकता मिलेगी तो कब तक मिलेगी? जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी या वैकेंसियां पे भर्तियां हो रही हैं रिक्त पदों पर, आत्मानंद की अगर बात की जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, जितनी भी भर्तियां हो रही हैं जिस पर लगातार जो सवाल हैं, वो युवा हैं, जो उनके जो परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, वो लगातार प्रश्न भी उठाते हैं, सोशल मीडिया में आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप की अगर बात की जाए या फिर अन्य जगहों पर जो युवा हैं एक चर्चा का विषय बना के रखते हैं कि आखिरकार स्थानीय स्तर को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है, बाहर के लोगों को प्राथमिकता क्यों दिया जाता है। ऐसे में स्किल्स की अगर बात की जाए, इस पर भी मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा इस पर वो विश्वास रखते हैं और विश्वास कर रहे हैं और मैंने उनको अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, तो इस पूरे विषयों को लेकर इस मामले को संज्ञान लेने की उन्होंने बात कही। लेकिन अब बात करते हैं हम आपसे कि जिस तरीके से बीजापुर का इलाका है, बीजापुर कई वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। इस दंश में कई लोग शोषण भी हो रहे हैं। ऐसे में स्किल्स की अगर बात की जाए, शिक्षा की गुणवत्ता की अगर बात की जाए, उस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड नहीं हुआ करती थी जिस तरीके की शिक्षा प्रदेश स्तर और बस्तर संभाग के उच्च स्तरीय में देखी जाती थी। लोगों ने मेहनत किया, बड़ी जद्दोजहद करके उन्होंने पढ़ाई किया, सरकारी स्कूल पर उन्होंने पढ़ाई किया, तो उनकी एबिलिटी की अगर बात की जाए, नक्सलियों के आधारशिल वाले इलाके पे बहुत से ऐसे गाँव हैं जो लोग जो पढ़ते हैं, 12th पढ़ने के बाद वो क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, कर भी पाते हैं तो उनकी परसेंटेज उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी। शहर के जो लोग हैं उनके तुलनात्मक जो परसेंटेज देखा जाए तो कम ही होता है। यह वजह होती है कि वो जितनी भी पद रिक्त होती हैं, जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। कैसे क्वालिफाई करेंगे जब इलाका ही लाल आतंक के दंश से झेल रहा हो? कैसे क्वालिफाई करेंगे जब उनको व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी? कैसे क्वालिफाई करेंगे? अच्छी तरीके से कॉलेज ही प्रोवाइड नहीं हो पाएगा तो कैसे वो क्वालिफाई करेंगे अगर अच्छी तरीके से शिक्षा उनको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, अच्छी तरीके से लोग टीचर्स के जो गाइडेंस है वो उनको नहीं मिल पाएंगे? तो बहुत सारे विषय रहते। यही वजह होता है कि बाहर के जो लोग हैं क्वालिफाई कर लेते हैं। प्रदेश की बात की जाए या फिर रायपुर की बात की जाए, कांकेर की बात की जाए या फिर भानुप्रतापपुर की बात की जाए या फिर जो उस तरफ के इलाके पड़ते हैं, जो उत्तर बस्तर के अन्य जो इलाके पड़ते हैं, जो शहरी क्षेत्र से कॉरिडोर इलाका माना जाता है, जो शहरी इलाकों को टच करते हैं, वैसे इलाके से के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो हर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो ईजिली क्वालिफाई कर लेते हैं। और बस्तर में जो वैकेंसियाँ निकलती हैं वो बस्तर के जो स्थानीय जो लोग हैं, बीजापुर के जो स्थानीय लोग हैं, वो इस पर उनको प्राथमिकता नहीं मिल पाती है, वो वंचित हो जाते हैं। यह भी एक वजह है। सरकार को सोचना होगा। सरकार के जो छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं, आदिवासी नेता हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जब मैंने इस विषय पर सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी उस दरमियान डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान बस्तर और सरगुजा जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, तब स्थानीयों को पहली प्राथमिकता दी जा रही थी। लंबे वक्त तक कई भर्तियां भी, उसके बाद लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया, उसके बाद उस पर प्रतिबंध लग गया और आज पर्यंत तक चीज़ें विपरीत देखने को मिल रही है। आउटसोर्सिंग जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन विष्णुदेव साय ने कहा कि हम स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता मिले, इस पर मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि और इस विषय को आपने संज्ञान में लाया है कि बीजापुर आत्मानंद या किसी भी विभाग में भर्तियाँ होती हैं तो इस पर बिल्कुल वास्तविकता तक जाएंगे और जाँच की जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं के लफ्ज़ों पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे सवाल और उनके जवाब में किस तरीके की प्रतिक्रिया आई थी, देखिए विहान बस्तर में एक खास रिपोर्ट।
सर, बीजापुर आत्मानंद में आउटसोर्सिंग जो है वो देखा जा रहा है, स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। आत्मानंद स्कूल की बात की जाए भर्ती की, या फिर स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियां हो रही है उसमें भी आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है। क्या आपकी सरकार कटिबद्ध है इस विषय को लेकर? क्या स्थानीय को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बीजापुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं? देखिए, आप लोग को मालूम होगा, जब 15 साल लोग सरकार में थे, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो हमारा बस्तर और सरगुजा संभाग है, जो जनजातीय बाहुल है, वहाँ के लिए विशेष भर्ती अभियान उस समय था कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में वहीं के संभाग के लोगों को ही प्राथमिकता मिले, और कुछ भर्तियाँ भी हुई। लेकिन बाद में इसको लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया और वहाँ से प्रतिबंध लगा, तो उसको हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर विश्वास करते हैं। तो सर, हम माने कि आत्मानंद में जो भर्तियां हो रही है स्थानीय स्तर पर पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी? हम दिखा लेते हैं, आपने संज्ञान में लाया है, इसकी वास्तविकता हम पता कर लेते हैं। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।